आज की जो कहानी है वो कुछ ऐसे रीति रिवाजों को लेकर है जो जो स्पेशली हमारे धर्म में बहुत माने जाते हैं। हर कोई इनमें बिलीव करता है। कभी कभी इन रीति रिवाजों में छोटी सी चूक हो जाती है ना, तो उसका बहुत भारी नुकसान चुकाना पड़ता है। ये कहानी है रजत की। 27 साल का एक एम्बिशियस आईटी प्रोफेशनल दिल्ली की भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में एक अलग दुनिया बसाना चाहता था। करियर ठीक ठाक चल रहा था और उसकी जिंदगी में अब एक नया मूड आने वाला था, शादी का मूड। कुछ ही महीनों बाद रजत की शादी फिक्स हो चुकी थी एक लड़की के साथ। लड़की का नाम था प्रिया। प्रिया बहुत ही ज्यादा भोली भाली, बहुत ही सिंपल टाइप की लड़की थी। वैसे तो ये अरेंज मैरिज थी, लेकिन जब रजत पहली बार प्रिया से मिला था, इन दोनों के ही बीच एक अलग सा कनेक्शन हो गया था। अरेंज मैरिज थी लेकिन प्यार प्यार कम नहीं था दोनों के बीच। अब रजत बहुत एक्साइटेड था, उसके घर वाले बहुत एक्साइटेड थे, हर कोई एक्साइटेड था, प्रिया बहुत एक्साइटेड थी। और देखते देखते शादी फिक्स हो जाती है। शादी की डेट अब नजदीक आने लग जाती है। अच्छा, जब शादी आती है तो एक बहुत बड़ा रिचुअल होता है जो जिसके बिना शायद कोई शादी करता भी नहीं है, कुंडली मिलन। तो रजत के जो माँ बाप होते हैं वो बोलते हैं हम हरिद्वार जाएंगे, वहां पर एक पंडित जी है, उनसे दिखाएंगे, क्योंकि वो पंडित जी के बारे में बहुत सुना था, वो एकदम एक्यूरेट कुंडली बताते थे। तो निकल पड़ते हैं हर कोई, रजत के माँ बाप, थोड़े भाई बहन भी, सब निकल पड़ते हैं उन पंडित जी के पास। पहुंचते हैं, कुंडली दिखाते हैं। पंडित जी ने कुंडली पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे कुंडली पढ़ना शुरू करा, धीरे धीरे उनके एक्सप्रेशन बदलने लगे। उनको रजत और प्रिया की कुंडली जब मिलन हो रही थी तो उसमें एक बहुत बड़ा दोष मिला, एक ऐसा दोष जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। दरअसल पंडित जी बताते हैं कि अगर इन दोनों ने शादी करी तो इनमें से एक की मौत निश्चित है, या तो पत्नी मर जाएगी या फिर पति। पंडित जी ने आगे ये भी बताया कि मोस्ट प्रोबेबली, मतलब 90% चांस है पत्नी के मरने के, मतलब जो पहली शादी होगी उसमें जो वाइफ होगी उसकी डेथ हो जाएगी। और सारे घर वाले एकदम हैरान, शादी फिक्स हो चुकी है, लड़की इतनी अच्छी मिली है, घर वाले सब कुछ अच्छा था, और अचानक से अब ये दिक्कत आ गई। रजत इन सारी चीजों में नहीं मानता था, उसके हिसाब से पूरा अंधविश्वास है। वो पूछता है कि रजत को होता है कि ठीक है, पंडित जी ने जो भी बोला छोड़ो, मैं तो शादी करूंगा ही। लेकिन घर वाले बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। अब रजत उन्हें भी कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मॉम छोड़ो ना इन सारी बातों को, क्या रखा है इन सब में। अब आप देखो ना कौन सी सेंचुरी में जी रहे हो, ये सब पुरानी बातें हैं। मैं इनमें बिलीव नहीं करता, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि प्रिया भी नहीं करती होगी। बट माँ बाप वो इन चीजों में बिलीव करते थे। उनकी आंखों में क्लियर दिख रहा था कि वो बहुत बुरी तरीके से डर चुके थे। शायद वही डर रजत को भी कहीं ना कहीं डरा रहा था। रजत पंडित जी से पूछता है, अच्छा ठीक है, अब इसका कोई सॉल्यूशन कुछ तो होगा, मतलब आपके पास तो हर चीज के उपाय होते हैं, तो बताओ कि इस चीज क्या ऐसा करें, क्या ऐसा रिचुअल या कुछ भी, पूजा, कुछ भी बताओ जिससे ये सारी चीजें ठीक हो सके। पंडित जी बोलते हैं कि हाँ, एक उपाय है, आपको पहले पेड़ के साथ शादी करनी पड़ेगी। पहली शादी पेड़ के साथ कर लो, उसके बाद दूसरी शादी प्रिया के साथ कर लेना, फिर कुछ नहीं होगा। रजत को ये बड़ा अजीब सा खटपटा सा लगता है कि पेड़ के साथ शादी, कोई सेंस बना रही है बात। बट फिर वो अपनी माँ बाप के साइड देखता है, बोलता है ठीक है यार, जो बोलो कर लूंगा, बस शादी मेरी हो रही है ना प्रिया के साथ। हाँ हो रही है, बस आप ये कर लो। ठीक है भाई, मैं कर लूंगा। रजत भी रेडी है, उसके घर वाले भी रेडी हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त पर किसी ने भी नहीं सोचा था कि जिस पेड़ का चयन हुआ था इस पूरे रिवाज के लिए, वो कोई नॉर्मल पेड़ नहीं था। वो एक ऐसा पेड़ था जो कि इन सब की जिंदगी को बदलने वाला था। वो था पीपल का पेड़, एकदम वीराना और कई सालों से पड़ा हुआ पेड़। गांव के एक सुनसान से कोने में, जहां लोग दिन में भी जाने से कतराते थे। सदियों पुराना सूखा सा पेड़ जिसके नीचे की मिट्टी तक काली थी और काफी ज्यादा ठंडी भी। जहां कभी दिया भी जलता तो हवा उसे बुझा देती। जहां कभी कोई अकेला खड़ा ही नहीं होता था, और अगर खड़ा हो जाता तो उसे लगता जैसे कोई उसके गर्दन के पास सांस ले रहा हो। उसी पेड़ के नीचे शादी का मंडप बनाया गया, दीपक जलाए गए, रिवाज के अनुसार फेरे लिए गए। रजत ने सब कुछ एक फॉर्मल क्रिया जैसा करा। कुछ समय बाद रजत की शादी, मतलब वो जो फेरे होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। सबको लगता है कि फाइनली रजत की शादी पेड़ से हो चुकी है, इसका मतलब कि अब जो दोष था वो कट चुका है। लेकिन किसी ने भी एक चीज पर फोकस नहीं करा। जब ये सारी चीजें हो रही थी तो पेड़ के नीचे की जो मिट्टी थी उसमें एक अलग सी दरार बन चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लिटरली नीचे से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। अब शादी की डेट पास आने लगती है। घर में उत्सव का माहौल बन गया। हल्दी, मेहंदी, संगीत, हर फंक्शन में रंग, रोशनी और खुशी थी। हर पल किसी एल्बम का किस्सा लग रहा था। रजत प्रिया को लेकर एक्साइटेड था और सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। लेकिन सपने के इस कैनवस पर धीरे धीरे धुंध सी छाने लगी थी।
रजत को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस शादी के बाद उसके साथ क्या होने वाला था। रजत आने वाले प्रॉब्लम से बिल्कुल अनअवेयर था। उसे पता ही नहीं था कि ये शादी उसके ऊपर कितनी भारी पड़ने वाली थी। अब ऐसी एक रात की बात है, रात के 3 बज रहे थे, रजत भी सो रहा था। तभी उसे बड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होने लगा। अचानक से उसे ऐसा फील हुआ जैसे कि कोई घसीटता हुआ उसके बेड के ऊपर आ गया। रजत की आंख खुली तो वो देखता है कि जस्ट उसके ऊपर कोई साया सा था जिसके बहुत लंबे से बाल थे। रजत उसे देखते ही बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, हाथ पैर सब कुछ मारने की कोशिश करता है, लेकिन रजत पूरी तरीके से जम चुका था। ना वो हाथ हिला पा रहा था, ना अपने पैर। चिल्लाना चाह रहा था, वहाँ से भागना चाह रहा था, बट रजत कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसको तो सांस लेने में भी दिक्कतें आ रही थी, बहुत बहुत ज़्यादा सफोकेशन होने लगी थी। रजत पूरा पसीना पसीना हो चुका था कि तभी उसे वो जो भी वो साया था, जो भी वो था, वो उसके पास आता है, उसके कान में बोलता है, तू अब सिर्फ मेरा है। ये सुनते ही रजत एकदम झटके से उठ जाता है। जैसे उठता है, पूरा रूम खाली था, सब कुछ नॉर्मल था। रजत को लगता है एक बुरा सपना होगा, लेकिन फिर उसकी नज़र पड़ती है उसकी बेडशीट पर जिस पर मिट्टी लगी हुई थी, कुछ गीली सी मिट्टी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सही में वहाँ पर कोई आया था जो अपने साथ ये पूरी मिट्टी लेकर आया, और उसके पूरे बेडशीट पर वो मिट्टी के निशान थे। रजत को समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस चीज़ का क्या मतलब समझूं। उस रात के बाद स्लीप पैरालिसिस मानो रजत का साथी बन चुका था। हर रात उसी समय पर वही साया रजत को दिखाई देता और वो एक ही चीज़ बोलता कि तू अब सिर्फ मेरा है। कई बार रजत अपनी आंखें बंद करता तो उसे महसूस होता कि कोई उसके पैर दबा रहा है, कभी लगता कोई उसके बालों से खेल रहा है। रजत ने अपने माँ बाप को बताने की कोशिश भी करी, लेकिन सबने कहा कि शादी का स्ट्रेस होगा, तुम रेस्ट करो। तभी एक रात की बात है, रजत नॉर्मली अपनी वाइफ प्रिया से बात कर रहा था कि तभी अचानक से उसे ना ऐसा लगता है पीछे से कोई उसके बोल रहा है, काफी गुस्से में और फुसफुसाते हुए बोल रहा है कि तू इससे बात नहीं करेगा, तू इसका हो ही नहीं सकता, तू सिर्फ मेरा है। लेकिन हैरानी की बात पता है क्या है, ये जो रजत के पीछे से आवाज आ रही थी, ये रजत ने नहीं सुनी। ये बात सुनी थी प्रिया ने, जो उससे बात कर रही थी। प्रिया रजत से पूछती है कि तुम्हारे पीछे कोई फीमेल है क्या, या फिर कोई कुछ मूवी शूवी देख रहे हो क्या? रजत बोलता है नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। क्यों? प्रिया बोलती है पता नहीं, कुछ औरत की आवाज़ आई थी मेरे को। रजत बोलता है नहीं यार, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, शायद धोखा हुआ होगा, या फिर शायद तुम्हारे बाहर भी इतने सारे रिलेटिव्स हैं, उन्हीं की किसी की आवाज़ होगी। प्रिया भी बोलती है हाँ ऐसा ही लग रहा है, और दोनों इस बात को इग्नोर कर देते हैं। अब आता है अगला दिन, जब हल्दी का फंक्शन था। पूरा घर सज रखा था, पूरे फैमिली मेंबर्स आ रखे थे, पर दूसरी तरफ रजत सुबह से काफ़ी अजीब फील कर रहा था, जैसे उसके बॉडी पे कोई अननोइंगली हैवी वेट रख दिया हो। पर सब कुछ इग्नोर करके वो फंक्शन में एंजॉय कर रहा था। तभी रजत के साथ जो होता है वो उसको उसकी माँ ने बताया। दरअसल रजत आगे बैठा हुआ था, पीछे सारे रिलेटिव्स बैठे हुए थे और साइड में पंडित जी बैठे हुए थे। वो कोई पूजा कर रहे थे। पूजा रजत से पूछते हैं कि आपकी होने वाली बीवी का नाम बताइए। तो रजत एकदम से बोलता है कि मेघा। सब हैरान हो जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है। तो जो रजत की मम्मी होती है बोलती है बेटा तुम कंफ्यूज हो गए क्या, इतनी जल्दी भूल गए? प्रिया नाम है, प्रिया। रजत वापस से बोलता है नहीं, मेघा। अब सब एक दूसरे को देखने लगे कि ये रजत को क्या हो गया, ये क्या बोल रहा है, कुछ भी बड़बड़ा रहा है। मम्मी को भी थोड़ा गुस्सा आने लगा कि ये क्या फालतू की बातें कर रहा है। मम्मी सीधा पंडित जी से बोलते हैं पंडित जी उस लड़की का नाम प्रिया है। पंडित जी को जैसे ही ये बोला जाता है, पंडित जी कुछ अपनी पाठ पढ़ने लग जाते हैं जिसमें प्रिया बोलना होता है। तो पंडित जी बोलते हैं ठीक है, कन्या का नाम प्रिया। और वो जैसे ही ये बोलते हैं, रजत के बगल में एक थाली रखी हुई थी जिसमें हल्दी थी। रजत उस थाली को उठाता है और वो पूरी तरीके से पंडित जी के ऊपर फेंक देता है। कि देखते ही सब कोई हैरान, हर कोई परेशान हो गया कि ये क्या कर रहा है, पागल हो गया कि पंडित जी के ऊपर पूरी थाली फेंक दी इसने। माँ बाप उसे देख रहे हैं, गुस्से भी कर रहे हैं, और उन्हें समझ भी नहीं आ रहा है कि रजत ये कर क्या रहा है। अब जो रजत के पापा होते हैं वो उसी समय से खड़े हो जाते हैं गुस्से में कि भाई पागल है बेटा, सबके सामने नाक कटा रहा है, क्या कर रहा है। गुस्से में उसकी साइड जा ही रहे थे कि रजत ना गुस्से में ऐसे पापा को देख के एकदम रोक देता है, और उसकी आंखों में जो डर दिख रहा था ना, पापा को भी समझ नहीं आ रहा था कि इतना गुस्सा कैसे कोई कर सकता है। वो वहीं पर रुक जाते हैं। रजत वहां से उठकर चला जाता है। अब सब में बातें सर्कुलेट होने लग जाती है कि हो सकता है रजत किसी लड़की से प्यार करता होगा जिसका नाम मेघा होगा, शायद शादी भी करना चाहता हो, बट ये अरेंज मैरिज, वैसे अरेंज मैरिज थी। बातें करने के लिए 50 लोग थे वहाँ पर, आपको पता है सारा खानदान आया हुआ है। तो हर कोई बातें यही कर रहा था कि शायद इसकी गर्लफ्रेंड होगी, एक्स गर्लफ्रेंड होगी, या करना चाहता होगा, उसने मना कर दिया होगा, ब्ला ब्ला, दुनिया भर की बातें। रात तक रजत अपने रूम में बंद रहता है। अब रात का समय है और रजत की जो छोटी बहन है वो जाती है रजत के रूम में जाती है उसको खाना देने के लिए। तो वो क्या देखती है, वो देखती है कि रजत ऐसे शीशे के सामने खड़ा है
और अपने बालों को ना बड़े अजीब तरीके से सेट कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि बालों की वो चुटिया बनाने की कोशिश कर रहा है, चोटी। अब रजत की बहन रजत को बोलती है कि भैया ये क्या कर रहे हो? तो रजत ना शीशे में ही देखता हुआ खुद के बालों के साथ ही ऐसे खेलता हुआ पूछता है कि क्या लगता है तुझे, हल्दी उसको लगानी थी या फिर मुझे? ये जो आवाज़ थी ये रजत की नहीं थी। ये आवाज़, ये टोन एक लड़की की थी। उसकी बहन वहीं पर सुन्न हो जाती है और वहाँ से सीधा भाग जाती है सीधा। उसे उसे समझ नहीं आता कि भाई ये क्या कर रहा है, क्या प्रैंक कर रहा है। लेकिन बाहर जाके वो किसी को नहीं बताती, क्योंकि इतने सारे रिलेटिव्स है, एक को बताएंगे सब में वैसे ही ऑलरेडी बातें चल रही है, ये बात भी आ जाएगी तो बेकार हो जाएगा सीन। तो किसी को नहीं बताती। अब और रात हो जाती है। तब उसकी माँ नोटिस करती है कि रजत ना बरामदे में घूम रहा है, लेकिन घूंघट की तरह एक कपड़ा लिया है उसने, जो कि अपने सर के ऊपर ऐसे रखा हुआ है, एक घूंघट की तरह। और उसके पैरों में घुंघरू तो नहीं है, बट पता नहीं उसने शायद पॉकेट्स में रखे थे, कहीं तो रखे थे, कि जब वो चल रहा था तो घुंघरू की आवाज़ आ रही थी। अब माँ को समझ नहीं आता कि ये घुंघरू की आवाज़ कैसे आ रही है। वो थोड़ा बाहर निकलकर रजत को जब ध्यान से देखती है तो वो देखती है कि रजत आगे आगे चल रहा है और उसके पीछे पीछे एक औरत चल रही थी। सेम ऐसे ही एक पुराना शादी का अटायर था जिसमें उसने घूंघट पहना हुआ था और बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी माँ दौड़ते हुए जाती है, चिल्लाते हुए अपने पति को उठाती है कि उठो उठो उठो, वो देखो हमारा बच्चा, उसके पीछे कोई है। और दोनों जब दौड़ के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि ना तो रजत था और ना ही वो औरत। जब उसकी मम्मी चिल्ला रही थी तो कुछ और रिलेटिव्स भी थे जिन्होंने वो सारी चीज़ें सुनी, तो वो भी बाहर आ गए थे। अब जब वहाँ पर कोई भी नहीं होता तो रजत के पापा बोलते हैं कि तुम्हारा वहम हो रहा है, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और वो इन चीज़ों में थोड़ा कम ही मानते हैं, भूत प्रेत इनमें मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिनायल में थे कि हमारे साथ थोड़ी ना ये सब हो सकता है। माँ समझाने की कोशिश कर रही है कि मैंने वो सब देखा है, लेकिन कोई भी उनकी बात को मान ही नहीं रहा था। सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं, लेकिन भले ही वहाँ पे कुछ दिखा ना हो, लेकिन कुछ तो था जिसने उस दिन के बाद से पूरे घर का माहौल बदल दिया था। कुछ समय बाद रजत की मम्मी को कॉल आती है प्रिया की। प्रिया नॉर्मली उनसे बात कर रही होती है कि तभी अचानक से रजत आ जाता है और रजत आते ही अपनी मम्मी का गला दबा देता है और बहुत गुस्से में बोलता है कि रजत सिर्फ मेरा है, मेरा, और तू उससे मुझे नहीं छीन सकती, मैं तुझे मार डालूंगी। और ये पूरी टोन जो थी वो एक औरत की थी। वो रजत था ही नहीं। ऐसा लग रहा था उसके अंदर कोई औरत है जो उसकी माँ को मारना चाहती है। रजत की आंखें पूरी तरीके से लाल थी। रजत की माँ को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। तभी एकदम से रजत के पापा हाथ छुड़ाते हैं और रजत को एक जोर से झापड़ मारते हैं। रजत उन पे भी अटैक करने वाला था। तब तक रजत के चाचा, मामा सब लोग वहां पर आ जाते हैं और रजत को पकड़ लेते हैं। उनके पकड़ते ही रजत एकदम वायलेंट हो जाता है और बार बार यही बात बोले जा रहा था कि रजत अब से सिर्फ मेरा है और मेरी उससे शादी हो चुकी है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उस समय क्या करें। बस उन सब ने रजत को पकड़ा हुआ है और रजत बार बार ये चीजें बोल रहा है। कॉल में प्रिया ये सारी बातें सुन लेती है। प्रिया दौड़ते हुए जाती है अपने पापा के पास और उनको ये सारी बातें बता देती है। रजत और प्रिया का घर बहुत दूर नहीं, करीबन आधे पौने घंटे की दूरी में ही घर था। प्रिया के जो पापा होते हैं वो सीधा निकल जाते हैं रजत के घर की तरफ। जब वो रजत के घर में एंटर करते हैं तो जो माहौल वो देखते हैं वो पूरी तरीके से होश उड़ाने लायक होता है। घर में पूरी तरीके से सन्नाटा था। हर कोई आपस में फुसफुसाकर बात कर रहा था और दूसरी साइड रजत बैठा हुआ था, सर झुकाकर पूरी तरीके से जमीन पर। प्रिया के पापा रजत के पास जाने वाले होते हैं कि तभी रजत अचानक से चाकू उठा देता है और उन्हें दिखाकर बोलता है कि अपनी बेटी को यहाँ से हटा दे वरना तुझे मार डालूंगी। और वही लड़की की आवाज में। प्रिया के पापा समझ जाते हैं कि ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, कुछ तो बहुत बुरा हो चुका है। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करें। आज से 2 दिन बाद अब शादी होने वाली थी और रजत का ये हाल था कि कुछ कह ही नहीं सकते थे कि शादी हो भी पाएगी या फिर नहीं। सारी रात इन सारी चीजों में निकल जाती है। सब जहां जहां बैठे थे आधे वहीं बैठे रह गए तो आधे वहीं सो गए। अब ये बात है करीबन रात के 3 या 3:30 बजे की, जब सबकी आंख खुलती है एक गाने की आवाज से। इस गाने के बोल कुछ ऐसे थे, कौन देश से आए हो बाबुल करलाल, 7 फेरे लेके क्यों बन गए काल। आपको ये लाइन नॉर्मल गाना लग रही होगी, लेकिन इसका मतलब बहुत ज्यादा खौफनाक था। एक ऐसा दूल्हा जिसकी शादी खुशी नहीं बल्कि श्राप बन गई हो। सब उठकर जाकर देखते हैं कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही है। जहां से भी आवाज आ रही थी सब उसी जगह जाने लग जाते हैं और जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रजत हरे रंग की ड्रेस में फुल रेडी होकर बैठा था और हाथ में मेहंदी लगाते हुए ये गाना गा रहा था। ये दृश्य देखकर रजत की मम्मी को तो चक्कर ही आने लगे थे। सब उन्हें संभाल कर एक जगह बिठाते हैं। ये सब चीजें इतनी स्ट्रेंज हो गई थी कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करें तो करें क्या। वो सिचुएशन दिमाग से परे थी। वो सिचुएशन ऐसी थी कि कोई उसे इमेजिन भी नहीं कर सकता था। तब वहां पर रजत के पापा अपने पंडित जी से सारी बात शेयर करते हैं और इन सब के बाद पंडित जी, वही हरिद्वार वाले पंडित जी को सारी बात बताते हैं
जिसपे वो पंडित जी कहते हैं कि ये तो होना ही था। मैंने उन लोगों से कहा था कि एक ऐसा पेड़ चुनना जो मंदिर में हो, लेकिन पैसे ज्यादा खर्च ना हो और ज्यादा समय भी ना लगे। इस चक्कर में इन्होंने एक ऐसे पेड़ को चुना जिसे कोई पूछता तक नहीं था, जिसे जो कि सुनसान पड़ा हुआ था, और उसी गलती का खामियाजा अब इन्हें भुगतना पड़ रहा है। अब रजत की फैमिली वापिस से पंडित जी से उपाय पूछती, पंडित जी बोलते हैं कि इतने आराम से उपाय नहीं मिलेगा। रजत की शरीर में एक डायन का वास है जिसे छुड़ा पाना बहुत मुश्किल है। अब पंडित जी एक बैक स्टोरी बताते हैं। वो बताते हैं कि जिस पेड़ पे आप ले गए थे ना रजत को शादी कराने के लिए, उस पेड़ के ऊपर एक डायन का वास था, एक डायन का साया था। और जब आपने उस पेड़ से शादी करी तो अननोइंगली आपने उस डायन के साथ रिश्ता कर दिया। वो डायन अब रजत की बीवी बन चुकी है। अब आप खुद सोचिए कि कौन सा बाप अपनी बेटी को एक ऐसे आदमी के साथ छोड़ देगा जिसका कोई भरोसा ही नहीं है, जिसके साथ लिटरली ये सब हो रहा है। एक बाप के हैसियत से सोचे तो शायद कोई भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। और यही प्रिया के फादर भी करते हैं। वो रजत से पूरी शादी कैंसिल कर देते हैं। वो हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना, बट मैं आपके बेटे को अपनी बेटी नहीं दे सकता। मेरी एक इग्नोरेंस, शायद मैं इस चीज़ को इग्नोर कर दूं, लेकिन बाद में ऐसा ना हो कि मेरी बेटी को उसका खामियाजा चुकाना पड़े। अपने बेटे की हालत देखो, वो पूरी तरीके से किसी और के वश में है। और जब पंडित जी खुद कह रहे हैं कि उसको छुड़ाना इतना मुश्किल है, इतना आसान नहीं होने वाला, तो कैसे मैं 2 दिन में अपनी बेटी आपके बेटे के हाथ में दे दूं? ये बोलकर वो शादी कैंसिल कर देते हैं। रजत जिस शादी को लेकर इतना एक्साइटेड था, जिस चीज़ को लेकर उसने इतने सपने देखे थे, हर चीज़ उसने प्लान करके रखी थी। यहाँ घर लेंगे, इस समय यहाँ घूमने जाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसे सारी चीज़ें बर्बाद हो चुकी थी। शायद कहीं ना कहीं रजत को ये सब चीज़ें पता भी नहीं थी, क्योंकि रजत तो अभी भी लड़की की आवाज़ में ही गा रहा था, अभी भी वही हरकतें कर रहा था जो एक औरत करती है। रजत पूरी तरीके से अपना कंट्रोल खो बैठा था। इनफैक्ट रजत को जब ये पूरी बात पता चलती है तो रजत औरत की आवाज़ में जोर जोर से हंसने लग जाता है, जैसे कि मानो जो भी उसके अंदर डायन थी वो फाइनली ये बता रही थी कि जीत उसकी हुई, अब रजत उसका है और कोई रजत को उससे अलग नहीं कर सकता। अब इसके बाद रजत को हरिद्वार ले जाया जाता है। पंडित जी ने बोला था कि रजत को पता नहीं चलना चाहिए कि उसे हरिद्वार ले जा रहे हो और क्यों लेकर जा रहे हो, वरना उसकी जान तक को खतरा हो सकता है। तो अब रजत के पापा क्या करते हैं कि उन्हीं के किसी रिश्तेदारी में कोई डॉक्टर होता था, तो उस डॉक्टर को बोलते हैं कि आप इसे नींद का इंजेक्शन दे दो। वो ऐसे करते हैं, वो नींद का इंजेक्शन दे देते हैं, एक हैवी डोज देते हैं जिससे रजत बेहोश हो जाता है। फिर उसको गाड़ी में बिठाकर सीधा हरिद्वार ले जाते हैं। अब पंडित जी उस रजत को अपने साथ अपने घर में ले जाते हैं और घर में एक पूजा शुरू करते हैं। ये पूजा पूरे 7 दिन चलने वाली थी और इन 7 दिनों में रजत के घर वालों ने रजत के ऐसे रूप देखे कि वो बता भी नहीं सकते। वो बस शुक्रगुजार थे प्रिया के पापा के कि उन्होंने शादी कैंसिल कर दी, क्योंकि जो रूप वो रजत का भी देख रहे थे, अगर प्रिया रजत के साथ आ जाती तो या तो प्रिया की जान चली जाती या फिर रजत की। रजत बहुत ज़्यादा वायलेंट था। इन 7 दिनों में उसने वो सब करने की कोशिश करी जो एक इंसान खुद को मारने के लिए कर सकता है या फिर दूसरों को मारने के लिए कर सकता है। इतनी जोर जोर से चिल्लाया कि उसका ऐसा लग रहा था कि उसका गला फट जाएगा, उसका जो वोकल कॉर्ड है वो खराब हो जाएगी, ऐसा लग रहा था। वो अपने ही दांतों से अपनी जीभ को चबाने लगा था, कैसे कैसे करके उसको कंट्रोल करा जाता था। जब वो जीभ चबाने लग जाता तो पंडित जी उसके ऊपर जो एक भस्म होती है वो फेंक, जिससे कि वो डरे और डर के मारे वो खुद को हर्ट ना करे। ये सारी चीजें चलती गई पूरे 7 दिनों तक। 7 दिनों के बाद जब ये पूजा कंप्लीट हो जाती है तो रजत के मम्मी पापा कहते हैं कि पंडित जी अब हम अपने बेटे को ले जा सकते हैं। पंडित जी कहते हैं नहीं, 1 महीने तक मेरे आश्रम में आपको इसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो भी ये सब हुआ है अभी भी वो डायन पूरी तरीके से नहीं गई है। बस वो कंट्रोल में आ गई है, लेकिन बॉडी छोड़कर नहीं गई है। 1 महीने तक अभी रजत की देखभाल करनी पड़ेगी, पूजा पाठ करना पड़ेगा। रजत के मम्मी पापा रजत को 1 महीने तक पंडित जी के हवाले करके आ जाते हैं। उन्हीं के आश्रम में रहता था पंडित जी, और जो उनके कुछ और जूनियर्स थे वही रजत को देखा करते थे। और 1 महीने बाद रजत वापस आता है, पूरी तरीके से ठीक होकर, पूरे तरीके से रजत बनकर। अब उसके अंदर कुछ भी नहीं था, वो ठीक हो चुका था। एंड गेस व्हाट, रजत की शादी भी हो जाती है। और पता है किससे? प्रिया के साथ। दरअसल प्रिया को जब ये सारी चीज़ें पता चलती है, उसे पता चलता है कि पापा ने शादी कैंसिल कर दी है, तो वो पापा को बोलती है कि ठीक है, आपने सही किया, शादी कैंसिल करी, लेकिन मैं शादी रजत के साथ ही करूंगी। वो भी गया है ना, जब ठीक हो जाएगा, जब वो वापस आएगा, तब हम वापस से फ्रेश स्टार्ट करेंगे और फिर से शादी करेंगे। मैंने कहा था ना, थी अरेंज मैरिज, लेकिन इनके बीच प्यार था। एक ऐसा कनेक्शन बन चुका था जो शायद प्यार से भी ऊपर हो।
और उसके बाद जो प्रिया के फादर थे वो पंडित जी से रेगुलरली बात करते रहते थे। ये 1 महीना 1.5 महीने का जो पूरा फेज था, इसमें वो कॉन्टिन्यूसली पंडित जी के साथ कनेक्शन में थे और बार बार पूछते रहते थे तबीयत कैसी है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अब तो ठीक रहेगा ना, आगे चलकर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पंडित जी भी उनको सारी चीज़ें बताते रहते थे। अच्छा, पंडित जी ने कहा कि अब सब कुछ ठीक है और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है कि आप उससे दूर भागो। ये एक साया है जो किसी के भी ऊपर आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि रजत के ऊपर आ गया तो अब आता ही रहेगा या कुछ, वो आ जाता है फिर निकल भी जाता है, तो ये बहुत नॉर्मल है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि इसके ऊपर डायन आ गई तो भाई ये तो अब जिंदगी भर ऐसा रहेगा, अपनी बच्ची दूं या नहीं दूं, इतना मत सोचिए। बच्ची राजी है, रजत राजी है, घर वाले राजी है, तो फिर क्यों फालतू में आपको अगेंस्ट जाना है। आप करा दीजिए अपनी बेटी की शादी, सब कुछ सही रहेगा, सब कुछ मंगलमय रहेगा। ये कहानी देख रहे हो, इसका मतलब कि आपको ये कहानी पसंद आई है। और अगर कहानी पसंद आई और आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब का एक बटन जरूर दबाना। दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।